नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको देंगे। कोरोना टेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना टेस्ट के मामले में रिकॉर्ड बना है। यूपी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड यूपी के नाम हुआ है। कोरोना टेस्ट के मामले में यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और अब तक यूपी में 2 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट हुए, यानी कि दूसरा कोई भी प्रदेश यूपी के पास नहीं है। पहले पायदान पर पहुंच गया कोरोना टेस्ट के मामले में। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है। सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट उत्तर प्रदेश में होते हैं। रिकॉर्ड यूपी के नाम। कोरोना टेस्ट के मामले में यूपी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना के केसेस कंट्रोल में है उत्तर प्रदेश में। केसेस भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं और टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेश इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, दर्शकों को बताएं ये रिकॉर्ड कितना है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में कितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? राजीव, देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। लगभग 17% है पूरे देश की 23 करोड़ की जनसंख्या है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती की सरकार के सामने सबके कोविड की जांच करना। और जिस समय कोविड का ये काल शुरू हुआ था उस समय अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें, जो क्षमता थी यहाँ पर, लखनऊ में एक KGMU का लैब हुआ करता था और वहां पर 60 जांच हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो लैब्स थी उनकी संख्या बढ़ाई जाती रही और उसके बाद आज ये स्थिति है कि 2 करोड़ जांच का जो लक्ष्य है वो सरकार ने पूरा कर लिया है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 1,71,000 से ज्यादा एक दिन में जांच की गई है। RT-PCR और एंटीजन दोनों ही तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जांच चल रही, क्योंकि देखिए, कोरोना की फिलहाल दवाई कोई नहीं। इससे बचने का, संक्रमण को रोकने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा जांच हो। जो लोग उसमें कोविड पॉजिटिव निकलते हैं उनको जितनी जल्दी बाकी लोगों से अलग कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, उतना आसान होगा इसके संक्रमण को रोकना। और इसी स्ट्रेटेजी पर चलते हुए यहाँ पर सरकार ने कोविड की टेस्टिंग को बढ़ाने का काम किया। अगर देखें पिछले कुछ दिनों में तो यहाँ पर टारगेटेड सैंपलिंग को लेकर पूरा अभियान चलाया गया। जिस तरह से 19 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 19 नवंबर से 30 नवंबर तक पहले ये अभियान चला, जिसमें मलिन बस्तियां, ब्यूटी पार्लर, एयरपोर्ट, बस अड्डे, इन सब जगहों पे चला था। इसके बाद अगर बात करें तो दिसंबर के पहले हफ्ते में 1 से 3 तारीख तक की, तो यहाँ जितने भी शादी बारात के घर हैं, जितने मैरिज हॉल है, बैंक्वेट हॉल हैं, जितने कैटरर्स हैं, लाइटिंग वाले, बैंड बाजे वाले, यानी जो लोग शादी, वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो वो प्रदेश जहां पर टेस्टिंग का एक भी लैब नहीं था, वो प्रदेश लैब भी स्थापित करता है और इतने लैब बनाता है कि अब दूसरे प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। तो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि दूसरी तरफ सरकार भी लगातार मंथन कर रही है। किसानों से बातचीत से पहले सरकार की हाई लेवल बैठक है, हाई लेवल मीटिंग है सरकार की किसानों से बातचीत से पहले, और करीब 1 घंटे से पीएमओ में यह बैठक चल रही है। ये बैठक चल रही है पिछले 1 घंटे से। इसमें किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री चिंतित हैं किसान आंदोलन को लेकर। प्रधानमंत्री आंदोलन को लेकर चिंतित हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। जल्द से जल्द आंदोलन खत्म करने के हक में है प्रधानमंत्री मोदी। तो ऐसे में क्या आज कोई फैसला आएगा? क्या आज कोई ये बैठक जो है निर्णायक होगी, किसी नतीजे पर पहुंचेगी आज की बैठक? बहुत बड़ी खबर आपको देते, पीएमओ में बैठक होना, यानी कि इस बात की संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि किसानों की कोई मांग मान ली जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं इसको लेकर और ये हाई लेवल बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से एक बात कह चुके हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और आधार इस प्रदर्शन का एक भ्रम है, भ्रम आधार है। तो दूसरी तरफ प्रदर्शन चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में। हमें देख रहा है खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो दिल्ली की सीमाएं हैं वो घेरे हुए हैं सभी किसान, और किसानों से बातचीत आज होनी है करीब 2 बजे। उससे पहले ये हाई लेवल बैठक। और तो
तो करीब 1 घंटे से ये बैठक चल रही है जिसमें तमाम बड़े बड़े केंद्रीय मिनिस्टर्स मौजूद हैं। वहीं बैठक में जाने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। आशान्वित हैं कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, किसान जरूर मानेंगे और भविष्य भी देखना चाहिए किसानों को। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बयान दिया क्योंकि वो भी बैठक में शामिल हुए हैं और वो उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन किसानों की जो मांगे हैं, कुछ किसान इस पूरे के पूरे जो 3 ये कानून है अलग अलग, इनको रद्द करने की मांग करें कि इनको वापस ले लिया जाए। कुछ कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर परेशानी है। वैसे में किसानों का प्रतिनिधिमंडल इससे पहले भी 2 बार मुलाकात कर चुका है, 2 बार बैठक कर चुका है और बेनतीजा रहे, दोनों बार बेनतीजा रहे। किसानों के साथ सरकार के 5वें दौर की बातचीत होने वाली है और आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। इससे पहले भी विज्ञान भवन में बैठक हुई थी। अब एक बार फिर से विज्ञान भवन में किसान और सरकार बातचीत करने वाले हैं। बातचीत से पहले किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर जमकर हंगामा किया। चिल्ला बॉर्डर पर हंगामा देखने को मिला। किसानों ने सरकार को सीधा आर पार की चेतावनी दी है। आंदोलन के चलते दिल्ली जाने वाले कई रास्ते बंद हैं और आंदोलन की कुछ तस्वीरें आप देखें। आंदोलन का 10वां दिन है आज और 10वें दिन प्रदर्शन लगातार जारी है। आज फिर संवाद होने वाला है, लेकिन संवाद होने से पहले प्रदर्शन नहीं रुका है, प्रदर्शन चल रहा है। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर सीज किए गए हैं कई जगहों पर। दिल्ली बॉर्डर पर आवाजाही कुछ जगहों पर हो रही है और ज्यादातर जगहों पर किसान डटे हुए हैं, आवाजाही पर प्रभावित हुई है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आशाएं, उम्मीदें लगती हैं और किसान भी इस बारे में सोचें। तो 8 दिसंबर को बंद का ऐलान किया गया। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें हैं आज की। आज भी सुबह सुबह से ही जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत है। कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला, खासतौर पर चिल्ला बॉर्डर पर यह हंगामा किसानों का देखने को मिला। किसान तीनों ही कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सड़क पर डटे हुए हैं। किसान अपने साथ खाना पीना लाए हुए हैं और डटे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का आश्वासन दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री से लेकर तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्री ये आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एमएसपी प्रणाली अलग से जो चल रही है वो चलती रहेगी। ऐसे में ये एपीएमसी की जो मंडियां हैं उससे इतर आपके पास अलग से अधिकार है। आपके पास पहले सिर्फ एपीएमसी की मंडियों में आप जा सकते थे, अपने जो भी आपको अनाज बेचना है, अब आप प्राइवेट मंडियों में भी जा सकते हैं। वैसे में आज इस वक्त पीएमओ में बैठक चल रही है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट पर हाल क्या क्या है ये बताने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता शक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, तो बलराम पांडे भी हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं अविनाश आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले दर्शकों को आप बताइए कि आप इस वक्त कौन से बॉर्डर पर, कहां पर आप हैं, वहां पर क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए राजीव, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में हूं और पिछले 10 दिनों से मैं इस आंदोलन को कवर कर रहा हूं, लेकिन लगातार यहां पे भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे एक बार। यहां पे प्रधानमंत्री इसीलिए चिंतित हो रहे हैं, जो किसानों का यहां पे जत्था है वो लगातार पहुंच रहा है और कई सारी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगातार इजाफा हो रहा है और कई सारे किसान ऐसे हैं जो अलग अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले से चले हुए हैं, लेकिन उनको यहाँ पर पहुँचने नहीं दिया गया है। लिहाजा इसीलिए प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री भी चिंतित हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित न होने पाए, उससे पहले किसानों का आंदोलन खत्म कर दिया जाए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के आवास में पिछले 1 घंटे से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल लगातार बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आज कैसे समाधान निकाला जाए, क्योंकि आज 5वें दौर की बातचीत है। किसान भी है यहाँ पे, हम उनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए कि बातचीत नहीं बन पा रही है, कैसे आप लोग बात मनवाएंगे? हमारा तो ये काला कानून वापस ले लेना, इसे वापस लेकर हम तो जल्दी घर जाएंगे। बगैर कानून वापस किए आप लोग घर नहीं जाएंगे? ना,
यहीं मरेंगे। लेकिन अविनाश, मैं चाहता हूं कि एक सवाल आप इन कितनी जो भी ज्यादा किसान उम्र ये है बात और कह रहे हैं जिस उनसे तरीके जरूर से पढ़े हुए पूछें। हैं, क्या सवाल कहना? ये है तो कि वो ठीक चाहते है, हैं कि तो कानून होगी, वापस हो। होगी। अगर कानून वापस हो गया, आप कह रहे हैं कि तो पहले भी किसान तो एमएसपी नहीं मिल रहा था और बर्दाश्त कानून कर लागू होने के बाद भी नहीं मिलेगा, तो फिर बदलेगा क्या? आपको पहले भी एमएसपी नहीं मिल रहा था, कानून से कम एक आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास विकल्प थे। अगर एमएसपी की बात अभी, तो एमएसपी तो आप कह रहे थे पहले भी नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में पुरानी वाली व्यवस्था में तो वही होगा फिर। जी बिल्कुल राजू, मैं पूछता हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि कानून वापस होना चाहिए, लेकिन एमएसपी तो आपको पहले भी नहीं मिल रही थी एमएसपी के हिसाब से फसल की खरीद, तो क्या आपको लगता है कानून वापस होने से आप लोगों की समस्या हल हो जाएगी? जी, कानून वापस हो और एमएसपी जो है उसे कानून में लाया जाए। अब जो है पीछे धान की फसल बिकी है वो आधे में बिकी है, जबकि एमएसपी 1868 रुपये है और 1100 900 रुपये बिका है। जब ये कानून में लाएंगे, उस पर विधेयक बनाया जाए कि प्रावधान, सजा का प्रावधान हो, तो किसान का जो है फिर ये धान, गेहूँ, चना, बाजरा ये जो एमएसपी पे बिकेंगे तो किसान को बहुत सहूलियत मिलेगी। कम खरीदने वाले पे है ना बात। ये है जो उस रेट से कम खरीदे इनका व्यापारी, उसके लिए दंडनीय कानून बनाया जाए ना। बिल्कुल राजीव, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून है, इसको खत्म दंडनीय किया कानून जाए बनाए और जाने की MSP मांग कर को रहे हैं। एक लेकर बार मैं अविनाश नया लौट रहा हूँ कानून आपके पास, बनाया जाए, जिससे कि एक बार रुक MSP कर से लेते हैं नीचे की बलराम खरीद ना पांडे का, हमारे संवाददाता और शक्ति भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, आपके पास आना चाहता हूँ, आप कहाँ पर इस वक्त हैं और वहां की तस्वीर आप दिखाइए। और 10वें दिन क्या हौसलों में किसी तरह की कोई कमी या इजाफा किसानों के? देखिए राजीव, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों ने जो दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता था उसे भी बंद कर दिया है। पूरी तरह से धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि किसानों का आरोप है कि उनके कुछ किसान कासगंज से आ रहे थे, जिन्हें जेवर टोल पर रोका गया है पुलिस के द्वारा। और उसी बात को लेकर के किसानों ने यहाँ से बैरिकेटिंग तोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास किया। जब उधर बैरिकेटिंग नहीं तोड़ पाए तो वो दूसरे रास्ते से अंदर जाने के प्रयास में लग गए, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और बैरिकेटिंग लगा करके इस रास्ते को भी बंद कर दिया। और भारी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हो गए हैं। इसके अलावा आरएएफ और सीआईएसएफ के जवानों को भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए। आपको बता दें राजीव कि पिछले 10 दिनों से नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर किसान धरना दे रहे थे और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली से नोएडा आने वाला जो रास्ता था वो खुला हुआ था और जो आम जनता थी वो इसी रास्ते से आ जा रही थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही किसानों ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया और पूरी तरह से इस रोड को भी ब्लॉक कर दिया। किसान दिल्ली कूच ना करें, इसको देखते हुए। लेकिन बलराम, अभी जो किसानों की संख्या है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। किसान क्या दूसरी जगह चले गए हैं या फिर यहाँ पर संख्या ही इतनी है किसानों की? राजीव, यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा किसान हैं, लगभग 200-250 किसान यहाँ पर हैं, लेकिन वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। इस रोड पर इतने किसान बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं इधर भी बैरिकेटिंग लगी हुई है और यहाँ पर भी जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर जमे हुए हैं। और अगर बात की जाए राशन पानी की, तो भारी तादाद में वो राशन पानी भी यहाँ लेकर के आए हैं, ताकि चाहे 15 दिन रुकना हो या महीने भर, उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इधर भी जो किसानों का काफिला है वो मौजूद है और यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है वो यहाँ पर उनको रोकने का प्रयास कर रही है। और लगातार जो किसान हैं वो उग्र हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रशासन उनके साथ बर्बरता कर रहा है, उनके किसानों को आने से रोक रहा है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाठी और डंडे लेकर के जो किसान हैं वो खड़े हुए हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर प्रशासन उनके ऊपर पहली लाठी चलाता है तो दूसरी लाठी वो चलाने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, हम तो किसान हैं देश के। लाठी अब एक दिन पहले कह रहे खालिस्तानी है, कुछ दिन पहले सरकार के लोग कह रहे, तो ये लाठी सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि लाठी किसान की पहचान होती है। तो हम अपना हथियार ना जमाओ, ये हमारी पहचान है, देहात की पहचान है कि हम गांव से आए हैं। ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम गांव से आए हैं और सरकार से हमारी वार्ता के लिए हम यहाँ बैठे थे। वार्ता चली या नहीं चली हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रशासन से जब हमारी बात हो गई थी तो जय जवान जय किसान जवान हमारे सामने हैं और हम उनके पीछे हैं।
हमने उनसे कह दिया कि हम बैठे हैं, हमारे लोग 1 आए 2 आए 4 आए, जो किसान पैसा तो है ना, अपने चंदा करके ले आते हो गाड़ी तो आ जाते हो। अब वहाँ आप बैठ गए तो रोक ले, उनके फरसू छील रहे और टच मोबाइल खरीद लो, ऐसे ही जे ले लें वो छील रहे। अब बताओ हमारी मजबूरी है, हमने कही तो जा रोको तो हम दिल्ली चले जाएंगे। अब हमारे संग जाति चौ कर रहे हो, हमें शांति से बैठन ना दे रहे, हमें रास्ता ठीक है, में आना दे रहे। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादती हो रही है, शांति से बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। आपके पास लौटना बलराम, हमारे साथ हमारे संवाददाता शक्ति भी जुड़े हुए हैं और उनके साथ मुझे किसान भी दिखाई दे रहे हैं। शक्ति, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां पर किसानों से आप सीधा बात करें कि आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? 5वें दौर की बैठक है आज, क्या नतीजा निकलेगा आज बैठक का? देखिए राजीव, इस समय हम यूपी गेट पर हैं और जो किसान हमारे साथ हैं उनसे ही हम बात कर लेते हैं। आज 5वें दौर की जो बात होने जा रही है, इन्हीं से पूछते हैं कि आज 5वें दौर की बात होने जा रही है, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? ऐसा है, उपेक्षा तो जब करे भी सरकार काम हमारी मांगों को पूरा कर दे, क्योंकि पिछले 2 साल पहले हमारी किसान क्रांति यात्रा निकली थी, इसी गेट पे आए थे, तमाम बात भी हुई थी, 7 मांगों पर सहमति बनी थी। इस बार किसान जो है ये कहना आया है कि पहले ये 3 काले कानून हैं, इनको विशेष संसद सत्र बुला के ये सब वापस लिया जाए। दूसरा जो है एमएसपी हमारे मोदी जी पूरी सरकार पूरी इन्होंने अपने नेता लगा दिए, गाँव का एमएसपी उन्हें छेड़छाड़ कर जाएगा। हमारी बात ही नहीं, हमारी है कि एमएसपी हमें दिलवाओ, एमएसपी का जो रेट है वो हमें मिलना चाहिए। एक कानून सरकार बनाए कि सरकार ये कह रही है कि हम जो बिल जो किया उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों नहीं मान रहे आप लोग? संशोधन नहीं, इन बिल को वापस ले, संशोधन से कुछ नहीं, सरकार तो अपनी बात रखनी चाहती है, इन बिलों को सरकार वापस ले, पूरी तरह ये बिल वापस हो और एमएसपी को कानून का दर्जा देके उसकी एमएसपी से कम खरीद को अपराध घोषित करें। किसानों के लिए डीजल है, डीजल इतना महंगा हो गया, रासायनिक दवाएं महंगी हो गई, हमारे जब 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है यूपी में, और तमाम फसलों की इतनी उस हिसाब नहीं बढ़े। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल 50% सब्सिडी पे दी जाए। देखिए राजीव, सीधा ये सवाल है किसानों का कि सीधा ये कहना है कि जो तीनों बिल हैं वो वापस होंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहीं डटे रहेंगे। राशन पानी साथ लेकर आए हैं और किसानों का लगातार ये कहना है कि हम यहीं जमे हुए हैं जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। ये NH9 है और NH9 को गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है, जिसको किसानों ने अभी जाम किया हुआ है। किसानों का ये भी कहना है कि अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती और हमें संतुष्ट नहीं कर पाती है तो हम जो दूसरा रास्ता है उसको भी जाम कर देंगे। तो देखने वाली बात है कि जो किसान है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। काफी किसानों का ये भी कहना है कि हाँ, हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन उम्मीद का कोई ऐसा आश्वासन नहीं है, कोई ऐसा लिखित में नहीं है कि हम सरकार पर विश्वास कर सके, क्योंकि सरकार ने पहले भी हमें कई बार बुद्धू बनाया, कई बार पागल बनाया। तो इस बार सीधा किसानों का ये कहना है। ठीक है शक्ति, आप नजर बनाए रखें। बलराम, आप भी और अविनाश आप भी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, अपडेट्स के आगे फिर आपके पास आएंगे। तो अगर हम बात करें तो दिल्ली बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, वहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ तो जोर जबरदस्ती हो रही है, धरना प्रदर्शन तक करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो भी आशान्वित हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि आज नतीजा निकले, या तो सरकार इन कानूनों को वापस ले ले। एमएसपी की हमारी जो मांग है कि दंडात्मक कार्रवाई हो, अगर एमएसपी उनको नहीं मिलता है तो इस तरह का कानून भी बनाया जाए। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में अलर्ट है। किसानों के आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में अलर्ट। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव हो गई हैं। इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय हो गई है पश्चिमी यूपी में। डीजीपी ने इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय की है, एक्टिव की है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा समेत कई जिलों में इंटेलिजेंस सक्रिय की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है और कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पीएसी अब तैनात की गई है। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें, दिल्ली यूपी बॉर्डर, तो वहां पर पुलिस तो है ही, साथ ही साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात है। लेकिन इस बीच में ये खबर बहुत बड़ी है, किसानों के आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी में अलर्ट है। तो आखिर ये किस तरह का अलर्ट है, आखिर किस तरह का इनपुट है कि उसके बाद ये अतिरिक्त सक्रियता नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी के सभी जिलों में इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय हो गई है। डीजीपी ने ये इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय की है। इसमें गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मथुरा ये जिले शामिल हैं और इन जिलों में इंटेलिजेंस सक्रिय की गई है। अब किस तरह की आशंका है, किस तरह का इनपुट है कि अब ये सक्रियता दिख रही है?
किसानों के आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। किसानों के समर्थन में अब खुलकर कांग्रेस उतर आई है। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर अजय कुमार लल्लू पहुंचे, जहां पर समर्थकों के साथ पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ में हिस्सा लिया और अपना समर्थन किसानों को दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के हवन में अजय कुमार लल्लू ने आहुति दी। अजय कुमार लल्लू ने किसानों से बात की। बैठक से पहले कृषि मंत्री का बयान भी आया और ये देखिए तस्वीरें, अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे, उसके बाद वहां किसानों का हवन यज्ञ चल रहा था जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल थे। उनके साथ बैठे, कुछ देर वहां पर बैठे और उसके बाद आरती में भी शामिल हुए। अजय कुमार लल्लू ने समर्थन दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान